हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हिंदी के चैप्टर दुख के अधिकार की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहर कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। यहाँ पर लेखक जी बता रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी, मनुष्य अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं और हमारी श्रेणी ही हमारा दर्जा और समाज में हमारा अधिकार निश्चित करवाती है और साथ ही ये हमारे लिए कई रास्ते खोल देती है, परंतु यह बीच में हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपनी से निचली श्रेणियों के लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी तकलीफ़ें जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारी पोशाक को यहाँ पर वायु की लहर से भी रिजेंबल किया गया है कि जो वायु की लहर होती है वो कभी भी कटी हुई पतंग को एक बार में नीचे गिरने नहीं देती, वो उसको धीरे धीरे नीचे गिरने देती है। उसी तरह हमारी पोशाक भी हमें खास परिस्थितियों में झुकने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ डालियाँ, कुछ खरबूजे डाली में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़े थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पे रख फफ कर रो रही थी। यहाँ पर बताया गया है कि बाज़ार में एक दिन, अब लेखक एक सिचुएशन का वर्णन कर रहे हैं, एक सिचुएशन बता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने एक बार नोटिस किया कि जो फुटपाथ है वहाँ पर एक लेडी बैठी थी, अधेड़ उम्र से मतलब कि जो अपने 40s-50s में है, उस टाइप की लेडी बैठी थी और वो उसने एक डाली हुई टोकरी में खरबूजे रखे थे और कुछ खरबूजे ज़मीन पर रखे थे। वो खरबूजे बेचने के लिए थे, बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें कोई भी खरीदने आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई नहीं खरीद रहा था उन खरबूजों को। और जो लेडी उनको बेच रही थी उसने अपना मुंह कपड़े से छुपाया हुआ था और अपने सिर को घुटने पर रखकर रो रही थी बार बार। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग उसे घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन ने एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही विपदा बन खड़ी हुई। अब यहाँ पर लेखक जी कह रहे हैं कि आसपास के दुकानों पर जो लोग बैठे थे, आसपास के दुकानों के जो मालिक थे, बाज़ार में लोग खड़े हुए थे, वो स्त्री को घृणा मतलब ईर्ष्या भी नहीं कहेंगे, मतलब जैसे चिढ़ होती है, उन नज़रों से देख रहे थे और उसके बारे में बातें बना रहे थे, उसके बारे में मतलब बैक बिचिंग कर रहे थे, हज़ारों बातें बना रहे थे। और अब लेखक बोलते हैं कि मेरा मन हुआ कि मैं उसके बारे में जान लूँ, उसकी प्रॉब्लम को पूछूं, पर जो मेरी पोशाक है, लेखक की पोशाक, अब उनके लिए अड़चन बन पड़ी हुई, क्योंकि अब उनकी पोशाक उन्हें ऐसे बैठने की इजाज़त नहीं दे रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब एक आदमी ने बोला कि क्या, अब प्रॉब्लम पता लगी कि उस लेडी का बेटा मर गया था, जवान बेटा, मतलब यंग एज का, उसकी डेथ हो गई। तो अब बता रहे हैं, अब वो आदमी बोलता है कि क्या लेडी है, इसको मतलब इतनी भी शर्म नहीं आती, इसका बच्चा मर गया, एक दिन भी नहीं हुआ उसको विषय हुए और ये दुकान लगा कर बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते, अरे जैसी नियति होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। अब वो दूसरे जो थे वो मुसलमान थे और वो अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए बोलते कि हाँ, जैसी उनकी नियत होती है वैसे ही इन्हें भगवान उनका फल भी वैसा ही देता है। अब हम पहुंच गए इस पैराग्राफ पे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियास्लाइस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर
जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब एक इंसान सामने वाले पैरेलल फुटपाथ पे खड़े हुए इंसान दिया स्लाई हुई मैच स्टिक उससे कान खुजाते हुए बोलते कि हाँ इनको क्या, इन लोगों का क्या है, ये लोग तो बस रोटी के लिए जो मर्जी कर सकें वो करते हैं, और इनके लिए क्या बेटा बेटी कसम लुगाई हस्बैंड वाइफ और धर्म ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, इनके लिए सिर्फ रोटी मेन है, बाकी कुछ नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जाने किसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब एक परचून की दुकान पे बैठे हुए इंसान ने कहा, मालिक जो था उसने कहा कि हाँ भाई अगर ठीक है इनके लिए मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरे के तो धर्म ईमान की कदर कर लो। अगर ऐसे भी कोई डेथ होती है तो 13 डेज़ का सूतक होता है, 13 दिन का सूतक होता है, मतलब ना उस टाइम आप किसी जिनके घर में डेथ हुई है उनके हाथ से कुछ नहीं खा सकते एंड ऑल, वैसे हमारी धर्म ईमान में मानते हैं तो वैसा बोला। और फिर बोलते हैं कि हाँ इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि 13 दिन का सूतक होता है, ये आज बाज़ार में अपनी दुकान लगा कर बैठ गई है और अगर किसी ने गलती से इसके खरबूजे खरीद कर खा लिए तो उसका तो धर्म ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा उस मालिक ने। पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कचिहारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब क्या लगा पता, लेखक ने आसपास के दुकानों से बात करी, आसपास के दुकानों पे पूछा, तब लगा पता कि उसका 23 वर्ष का 23 इयर्स का बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी और उसकी वाइफ थी, उसका बेटा बेटी, मतलब जो बूढ़ी औरत थी, उसका पोता पोती, उसकी बहू सब घर पे थे और उसका जो लड़का था वो शहर में कचिहारी हुआ, सब्जियां उगाने का काम, फार्मिंग करके अपना घर बार चलाता था और खरबूजे की फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करती थी। 1.5 बीघा ज़मीन में करते थे। कितनी बीघा में? 1.5 बीघा ज़मीन में करता था। और साथ में कभी वो खरबूजे बेचने जब आते थे बाज़ार में तो कभी वो लड़का खरबूजे बेचने आ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी खरबूजे बेचने के लिए। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तलवट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ा। सांप ने लड़के को डस लिया। अब लड़का अब स्टोरी लग रही है, पता है कि परसों जो खरबूजों की बेल थी उसमें से वो लड़का खरबूजे चुनने गया था, पके हुए खरबूजे चुनने गया था। तो गीली मेड़ हुई, मतलब साइड में जो मिट्टी थी वो गीली मिट्टी पे एक सांप आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था और गलती से लड़के का पैर सांप पे पड़ गया। सांप पे पड़ा तो ऑब्वियसली उसने डसना है तो उसने उसको डस लिया। लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। घर में जो कुछ था, आटा और अनाज, दान दक्षिणा में उड़ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रो रहे थे, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। अब क्या हुआ, जब माँ को लगा पता तो ऑब्वियसली माँ का दिल व्याकुल होता है, माँ का दिल चिंतित होता है, तो वो ऑलमोस्ट पागल की तरह बिहेव लगी करने। बावली होकर ओझा को बुला ली। ओझा होता है जो वो पंडित झाड़ने फूंकने का काम नहीं करते, उसको बुला ली और फिर नाग देवता की पूजा की उन्होंने। नाग देवता की पूजा के लिए फिर दान दक्षिणा सब कुछ, घर के आटा दाल चावल सब कुछ दान दक्षिणा में चला गया, परंतु उसका बेटा नहीं उठा। उस लड़के की माँ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उससे लिपट के रो रहे थे, परंतु एक बार जब वो चुप हुआ तो फिर ना बोला। उसके बाद उस लड़के ने कभी नहीं बोला। इन शॉर्ट उसकी मृत्यु हो गई। अगला सेक्शन हम इसके आगे का कर लेंगे। सो आई होप सो आपको यहाँ तक इतना समझ आ गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।